वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिलेबस फॉर एनटी एंड पटवारी इज़ उर्दू कंपलसरी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बार ये लोग और स्टूडेंट्स पूछते हैं। उसके बाद फिर क्वालिफ़िकेशन की भी बात होगी और सैलरी की भी बात होगी। इसके साथ साथ सिलेबस से रिलेटेड भी हम आखिर में बात करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस अब तक हम रखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात तो कह सकते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल सी। जी हाँ, सिंपल सा फंडा है आपके पास। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके साथ साथ सैलरी की अगर हम बात करेंगे, सैलरी जो कि अमूमन लेवल 6 पोस्ट होते हैं ये नायब तहसीलदार के। अब बात करते हैं फर्दर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, आपको सबको ये बात पता होगा कि 3 नोटिफिकेशंस इस साल आने वाली थी। अब तक उसमें से एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने नोटिफाई कर लिया है। वो है फीमेल सुपरवाइज़र के लिए, और अभी तक उसका सिलेबस तो आया नहीं है। हालांकि सिलेबस डिस्कस करना, प्रीवियस सिलेबस कुछ कहीं जगहों पे पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस सिलेबस को, लेकिन अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस नहीं दिखाया गया है। ये मैं फीमेल सुपरवाइज़र की बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस बात को कहा जाता था कि जी हाँ, उसके बाद फिर ये ड्यू है कि नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज़ है या नोटिफिकेशन है वो भी आएगी, और पटवारी की भी साथ में ही आएगी। और पोस्ट्स के अगर हम बात करेंगे, पोस्ट्स कहा गया है कि 1200 से प्लस है। कहाँ तक ये सच है, ये जल्दी ही पता चलेगा, और जल्दी ही ये नोटिफिकेशन आने वाली है। और कुछ स्टूडेंट्स हमें ये भी मैसेज कर रहे थे कि आप नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ तक एक बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, जब तक ना आप तक जे केसेस भी यहाँ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस करेगा, तब तक कहीं से भी आप उम्मीद मत रख लीजिएगा कि पढ़ाई स्टार्ट होगी। हाँ, सिलेबस क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड और कौन कौन से पोर्शंस आपको स्ट्रांग बनाने चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि सिलेबस फॉर नायब तहसीलदार एंड पटवारी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, हम ये कह सकते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा ही जेकेएसएसबी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये पूछते हैं, रखते ही रखते हैं। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप उर्दू की बात कर लेते हैं। आइए, उर्दू क्या ये कंपलसरी है या नहीं है? ये हाल ही में जो डेली एक्सेलशर कॉरस्पॉन्डेंट यानी एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये पब्लिश किया था, और उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे ये लिखा है कि उर्दू विल नॉट बी मैंडेटरी। जी हाँ, एक बार फिर इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। उर्दू विल नॉट बी मैंडेटरी इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ नायब तहसीलदार। द पोस्ट्स विच आर ड्यू टू बी एडवर्टाइज शॉर्टली, जो हमने अभी पहले बात की कि पोस्ट्स आ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है जल्दी। अ डिसीजन विच हैज़ रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। देखो, पहले होता क्या था, कश्मीर के जितने भी लोग थे जो उर्दू पढ़ते थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इस रिक्रूटमेंट में नायब तहसीलदार की। उसके बाद फिर जम्मू के कुछ रीजन्स में उर्दू पढ़ाया जाता था, और वहाँ पे भी फिर वो जो है वो पार्टिसिपेट करते थे नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट में। लेकिन हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, तो इसीलिए इसे अब मैंडेटरी नहीं माना जाएगा, इसे अब कंपलसरी नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपके पास यानी अगर आपके पास उर्दू डिग्री या उर्दू सेट एक तरह से सब्जेक्ट नहीं रहा है, उर्दू नहीं आता है, आप स्टिल एग्ज़ाम दे सकते हो, आप स्टिल एलिजिबल हो, आप स्टिल एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम सिलेबस से रिगार्डिंग। हाँ,
यहाँ तक मैं एक बात पहुँचाना चाहूँगा आप तक कि सिलेबस जो होगा, ये सिलेबस कोई नया नहीं है, ये कोई ऑफ़िशियल नहीं है, ये प्रीवियस सिलेबस से। आइए हम देखते हैं कि प्रीवियस सिलेबस जेकेएसएसबी ने कैसा और कितना डिफ़िकल्ट निकाला था। चलिए अब हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। उन वीडियोस में हमने हमने स्टार्ट की हुई है एक सीरीज़ 1600 प्लस एमसीक्यूज़, जो कि स्पेशली खाली स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर होगी। 600 एमसीक्यूज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार एंड पटवारी। देखिएगा होता क्या था पहले, यहाँ पे लिखा गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। और यहाँ पे एक तरह से टेस्ट की जाती थी, टेस्टिंग द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। लेकिन जैसे हमने पहले ही कहा कि ये अब उर्दू मैंडेटरी नहीं है, तो डेफिनेटली उर्दू अब ओमिट हो गया है, उर्दू अब है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जम्मू वाला भी, कश्मीर वाला भी और हर कोई बच्चा जो है वो एलिजिबल है एक तरह से एग्ज़ाम में। अब है कौन कौन से कंपोनेंट्स, मैं कंपोनेंट्स की बात करूँगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग एनटी के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप लोग एनटी के लिए देख रहे हो, तो ये वाला पोर्शन आप स्ट्रांग बना लीजिएगा, ये वाला पोर्शन आप स्ट्रांग कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन आप मत छोड़िएगा, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर एसएसबी की तरफ से जो भी एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का ख़ास तौर पर ऐसे ही रख लीजिएगा आप। और फिर आइएगा आप उस पार्ट के ऊपर, जो पार्ट ये वाला पार्ट है। देखिएगा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट आप ज़रूर स्ट्रांग बना लीजिएगा। ये वाला पार्ट अगर आपने स्ट्रांग बना लिया, इंग्लिश आपने स्ट्रांग बना लिया, या आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन से पहले ही आप 50% तैयार होते हो एग्ज़ाम के लिए। हुई ये बात। अब मैं इसी से रिलेटेड, देखिएगा, इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आप देख सकते हो, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको आप देख सकते हो। उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है नायब तहसीलदार और पटवारी के एग्ज़ाम में। अब आप पूछोगे, अब आप कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो कि ये होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिएगा, ये पटवारी का काम मेजरमेंट का काम होता है, इनका काम मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो मेंसुरेशन उसमें आता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको ये चीज़ें अभी से ही स्ट्रांग बनानी है। आपने अभी से स्ट्रांग बना ली, इंग्लिश अगर आपने अभी से स्ट्रांग बना ली, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी, कश्मीर की टोपोग्राफी, उसके बाद फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसके बाद फिर टूरिस्ट प्लेसेस, लैंड फॉर्म्स, ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, आपने अगर अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पढ़ा, तो आप काफ़ी ज़्यादा, यानी मैं पहले ही कहूँगा, एग्ज़ाम से पहले आप 50% तैयार रहोगे, नोटिफिकेशन से पहले आप 50% तैयार रहोगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। बेस्ट ऑफ लक मैं कहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स जी जान लगा के ये पढ़ रहे हैं और वेट कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।